नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का थानाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काटकर किया विधिवत शुभारंभ। यातायात के नियमों को लेकर किया जागरूक। प्याज के भाव नहीं मिलने से किसानों को हो रहा आर्थिक संकट। करीब 20 से 25 हजार कट्टे आवक है मंडी में। 3 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो तक में बिक रहा है प्याज। बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई। चूड़ी मार्केट, बजाजा बाजार, तिलक मार्केट सहित शहर के मुख्य बाजारों से हटाया अतिक्रमण। अलवर तिजारा रोड पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से जरक की हुई मौत। हाईवे किनारे पर पड़े जरक को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। कस्बे में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने राजकीय विद्यालय के व्याख्याता प्रेम गोपाल शर्मा को गोली मार दी। यह वारदात जहाड़ू गांव के पास की बताई जा रही है। घायल व्याख्याता को गंभीर अवस्था में अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रेम गोपाल शर्मा निवासी खेड़ा लगनपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भनोखर के व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार को स्कूल से छुट्टी के बाद करीब 4:15 बजे वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनकी जांघ में लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बाइक से स्कूल की ओर लौटकर ग्रामीणों को घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले काटवाड़ी गांव के कुछ युवकों से व्याख्याता का विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं युवकों ने बदले की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के अनुसार गोली चलाने वाले दोनों संदिग्धों ने स्कूल के सामने चौधरी मिष्ठान भंडार पर 2 घंटे तक बैठकर व्याख्याता की रेकी की थी। उन्होंने दुकान पर कलाकंद खाया और ऑनलाइन पेमेंट किया था। जैसे ही व्याख्याता स्कूल से निकले वे पीछे पीछे लग गए और सुनसान जगह पर गोली मारकर फरार हो गए। घायल व्याख्याता प्रेम गोपाल शर्मा धोलागढ़ देवी थानाधिकारी संजय शर्मा के चाचा ससुर बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमें जुट गई हैं। मेरा नाम कैलाश चंद्र अवस्थी है। जी बताइए, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? घटनाक्रम ये था कि ये स्कूल से आ रहे थे, भनोकर स्कूल में लेक्चर आ रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो ये शाम को छुट्टी करके लौट रहे थे। तो इनको बीच में कोई मुकेश नाम का 1-2 दिन पूर्व इनकी लड़ाई हुई थी, कोई आपसी खास नहीं। किससे? ये मुकेश से। अच्छा। तो उन्होंने आपसी रंजिशवश इन पे गोली चलवाई। अच्छा, तो ये कितनी बजे लौट रहे थे, क्या था? ये 4:15 की समथिंग की बात है। अच्छा, अकेले थे बाइक पे? अकेले थे और वो 2 लोग थे, ये बता रहे हैं। अच्छा, तो कोई विवाद जो हुआ था वो किसी चीज़ को लेके हुआ इनका? ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, गांव में कुछ आपस में कहासुनी हुई थी। अच्छा, तो क्या स्कूल वाले गांव में हुई थी या नहीं? यहाँ खुद के गांव में हुई थी। तो इनका गांव कौन सा है? इनका गांव खेड़ा लगनपुर। अच्छा। तो कोई उनका ट्रैक्टर था, इनके मकान का वो डंडा में उन्होंने टक्कर मारी। अच्छा, कुछ उस पर विवाद हुआ था, कहासुनी। अच्छा, तो उस मैटर में तो टक्कर डंडा हाँ, इनका था? इनका था। अच्छा, और ट्रैक्टर किनका था? वो नहीं का था, अच्छा, काटवाड़ी का। क्या नाम था उसका? उसका मुकेश मीणा था। अच्छा, उसको लेकर हुआ था ये? हाँ, तो मुझे फ़ोन आया था हमारे गुरुजियों का। तो मैं जैसे स्कूल से लौटा तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा था और घटनास्थल से उनको लेकर और यहाँ अलवर आया था सोलंकी हॉस्पिटल में। अच्छा। और जहाँ उनकी अब सामान्य स्थिति, पिस्टल निकाल दी गई है। अच्छा, तो कितनी बड़ी गोली है जो? वो सर पिस्टल की है, कितनी ये तो मेरे को मालूम अच्छा, नहीं। कहाँ लगी थी ये? ये जान के अंदर लगी थी नीचे। अच्छा, तो मारने के बाद क्या फरार हो गए, क्या हुआ? वो फरार हो गए थे। अच्छा,
उसके बाद में फिर पुलिस वुलिस आई मौके पे? हाँ पुलिस आई थी, लेकिन हम वहाँ से निकल लिए थे, इतने गाड़ी लेके आए थे पर्सनल, उसमें निकल लिए थे। तो अभी यहाँ पर बयान दर्ज करने के लिए आई थी या पुलिस अभी? अभी तो नहीं है। अच्छा। राजगढ़ पुलिस प्रशासन और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को कस्बे के टहला बाईपास चौराहे के समीप थानाधिकारी राजेश कुमार की मौजूदगी में आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष पद्मा गोयल व कार्यक्रम संयोजक प्रीति विजय ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ थानाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काटकर किया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर यातायात के नियमों का पालन करने पर फूल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर करीब 2000 यातायात नियमों के पालन करने के लिए पंपलेट बांटकर लोगों को समझाइश की गई। करीब 100 से अधिक वाहनों के लिफलेटर लगाए गए। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारी भारत विकास परिषद समय समय पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम करती रही है। इसके लिए जो हेलमेट नहीं लगाते उनको हेलमेट के लिए समझाइश की जाती है और जो हेलमेट लगा के आए उनका स्वागत किया जाता है। स्पीड के लिए उनको समझाया जाता है, नशे के लिए उनको समझाया जाता है कि नशे के अंदर आप गाड़ी ना चलाएं, आप अपना जीवन भी बचाएं और दूसरों का जीवन भी बचाएं। जीवन कीमती है, इसका यह हमारे देश की धरोहर है, हमें इसकी रक्षा करनी है। इसलिए हमें समय समय पर ये कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करते हैं और इससे आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारा सड़क सुरक्षा का एक कार्यक्रम है जिसमें हमने 2000 पंपलेट बांटे हैं और स्टिकर्स, ये रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। जिन गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्टर्स नहीं थे उनको रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं और उनको समझाया गया है कि आप तो एक स्पीड कंट्रोल करें, दूसरा नशे में गाड़ी ना चलाएं, तीसरा जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट पहन करके ही अपने 2 व्हीलर को चलाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और आम जनता को भी कोई तरह की कोई खतरा न पैदा हो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर द्वारा संजीव यादव उप महानिरीक्षक के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजपुर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ प्रथम चरण के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं और प्रशिक्षण केंद्र के कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाया गया और बच्चों को गीत के इतिहास और महत्व पर विस्तार से बताया गया। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक गीत रहा है जिसने देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति से जुड़ी क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र भगत सिंह चौराहे के पास शराब ठेके पर मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक कंपनी में काम करने वाले युवक महेंद्र सिंह ने शराब खरीदने के लिए पैसे दिए, लेकिन सेल्समैन ने न तो शराब दी और न ही पैसे लौटाए। जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो सेल्समैन ने 5 से 6 साथियों को बुलवाकर युवक पर लात, घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल महेंद्र सिंह को उसके साथियों ने प्राथमिक उपचार दिलवाकर कमरे पर पहुंचवाया। जोधपुर निवासी कंपनी के महावीर चौधरी ने बताया कि उनका कर्मचारी महेंद्र मंगलवार रात करीब 8 बजे भगत सिंह सर्किल के पास शराब ठेके पर गया था। सेल्समैन ने शराब मिलने की बात कहकर उससे पैसे मंगवाए। जब महेंद्र ने बताया कि वह मारवाड़ का रहने वाला है तो सेल्समैन ने अचानक शराब देने से इनकार कर दिया और पैसे भी नहीं लौटाए। विरोध करने पर उसने साथियों को बुलवाकर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस वीडियो और मौके पर की जांच कर रही है। यहाँ आप किस हिसाब पर्पज से आए थे? मैं यहाँ अपनी जो कंपनी है यहाँ पे कंपनी के काम के कार्य के लिए आया हूँ जी विजिट पे जी। तो हमारा यहाँ पे एक बंदा है, क्या नाम है उनका? महेंद्र सिंह जी। तो वो अपना ऑफिस से वापस आ रहा था, बाहर ठेके वाला शराब बेच रहा था। अच्छा।
तो सेल्समैन ने उससे पूछा कि भैया शराब मिलेगी, तो उसने बोला हाँ। तो उसने जैसे ही पैसा किया फ़ोन के ऊपर, तो ना तो पैसे लौटाया, ना ही उसने बोला कि नहीं चले जाओ भाग जाओ। तो उसने बोला नहीं भैया यार मेरा पैसा तो दो। पूछा कि कहाँ के हो, कि हम तो मारवाड़ के हैं। तो इतने में उसने बोला कि नहीं ना पैसा है ना शराब है, आप चले जाओ, ये कौन सा टाइम है। उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास में हम आपको शेयर कर देंगे जी। तब तक उसने क्या कि 5 से 10 बंदों को फ़ोन करके बुला लिया। जैसे वो लड़का अपनी घर की तरफ जा रहा था तो पीछे से 5-10 जनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसका वीडियो भी हम आपको अभी दे रहे हैं और बहुत ही डर का माहौल है। 5 से 6 बंदे हैं यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अलवर में काम करें या करें, क्योंकि देखो बाहर का है तो पहले से ही हम लोग अपनी जान की परवाह सबसे पहले करेंगे जी। और मेरे साथ में जो एम्प्लॉई है उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं अलवर में? मेरे यहाँ पे कम से कम 5 से 6 एम्प्लॉई जो हम लोग बाहर के हैं। किस कंपनी में काम करते हैं? हम लोग विवेल्ती कंसल्टेंसी में काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप उधर से लौट रहे थे उधर से? नहीं मैं नहीं लौट रहा था, जो हमारा एम्प्लॉय था वो था। मैं तो मेरे फ्लैट पे था। उसका क्या नाम है उनका भैया का? महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वो अपने जैतरन पाली के। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ आए हुए आपको कितना समय हो गया? मैं तो यहाँ ऑफिस तो मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, महीने में 4-5 दिन विजिट पे। वो लोग परमानेंट कर्मचारी यहाँ पर हैं यहीं पे। अच्छा, तो ये कौन सी जगह की बात है? कौन सा शराब ठेका है? ये अपने भगत सिंह सर्किल से अम्बेडकर सर्किल की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में हीरो होंडा शोरूम के आगे कॉर्नर पे है, मोची का शोरूम है, उससे पहले कॉर्नर पे। अच्छा, सरदार जी बैठते हैं वहाँ पे, नंबर 2 जी, वहीं का है। तो अभी फिर आप थाने पे गए थे? थाने पे हम लोग सबसे पहले हॉस्पिटल आए थे। यहाँ पे हॉस्पिटल में उस बंदे को एडमिट कराया, थोड़ा सीरियस था, पट्टी वट्टी इलाज करा के उसको डिस्चार्ज किया है। और वहाँ के जो थानेदार जी है इलियास जी, उन्होंने कॉर्पोरेट किया है, वो भी पहुँचे हैं वहाँ पे, मौका मुआयना किया है उन्होंने और बोला FIR वगैरह लिखवाने के लिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में इन दिनों प्याज के भाव नहीं मिलने के कारण किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि जो प्याज कभी किसानों की कर्ज मुक्ति का वरदान बनी, वही आज किसान कर्जदार हो गए। प्याज के भाव 3 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक मिल रहे हैं। अगर अनुमान लगाएं तो अलवर जिले में करीब प्याज से किसानों को 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जो प्याज देश के नए राज्यों और विदेशों में जाती थी, वह भारत से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण उन देशों में प्याज नहीं जा रही है। किसान की बात करें तो 1 बीघा प्याज को तैयार करने में करीब 40 से 50 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन इन दिनों करीब 10 से 15 हज़ार रुपये बीघा की प्याज बिक रही है। पिछले साल प्याज के मुकाबले इस साल किसानों को चौथाई दाम भी नहीं मिल रहे हैं। प्याज मंडी व्यापारी पप्पू भाई ने बताया कि सब्जी में प्याज मंडी में करीब 20 से 25 हज़ार कट्टे आवक हैं और ज़्यादातर प्याज 3 रुपये किलो से लेकर 7 रुपये किलो तक में बिक रहा है। वैसे 10 रुपये किलो तक के भी भाव हैं और इस प्याज का ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्याज में नमी रहती है। वेयर हाउस के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार अगर कोई व्यवस्था करे तो 4-5 दिन तक किसान प्याज को मंडी में रख सकता है, क्योंकि अब किसानों को रोज ही प्याज बेचकर जानी पड़ रही है। मंडी में प्याज को 2-3 दिन तक रखने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अलवर की प्याज पहले भारत के 16 राज्यों और पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में जाती थी। पाकिस्तान में तो विगत काफ़ी समय से प्याज नहीं जा रही। उन्होंने बताया कि किसानों को भारी नुकसान है। अगर विगत वर्ष की तुलना इस साल करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान है। आज मंडी के अंदर कितनी प्याज आई है, क्या भाव चल रहा है, किसान को लागत निकल रही है नहीं निकल रही, क्या है वो? 20-25 हज़ार कट्टे के लगभग आज की आवक होगी। वैसे तो मंडी समिति का रिकॉर्ड ही बता पाता है, लेकिन आवक जो है वो भाव कम होने की वजह से किसान लेके नहीं आ पा रहा है। 3 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो की प्याजें बिक रही हैं। ज़्यादा प्याजें 3 से लेकर 7 रुपये किलो की बिक रही हैं। 3 रुपये किलो जो प्याज बिकती है उसमें किसान को लाने का पैसा भी नहीं पड़ता है, तो किसान इंतजार कर रहा है भाव का। कुछ लोगों ने अपनी प्याजें जोत भी दी है, इसलिए किसान को अपनी लगान का पैसा भी नहीं मिल रहा है और किसान बड़ा परेशान है। स्टॉक करने के लिए यहाँ वेयर हाउस नहीं है, क्या है पूरा? असल में क्या, एक तो मॉइस्चर की प्याज होती है, वैसे स्टॉक नहीं होता, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हो जाएं, अगर इसमें वेयर हाउस भी बन जाए, मंडी कवर्ड हो जाए, तो किसानों को 1 से 2-3 4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए अपनी प्याज को रखने की जगह मिल जाए। सरकार के द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ से प्याज कहाँ जाता था? हमारे यहाँ से प्याज वैसे तो सब राज्य के, देश के 16 राज्यों में जाता है, लेकिन वैसे हमारे यहाँ से नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, इन देशों में जाया करता था। पाकिस्तान तो पहले से ही बंद हो गया जब से हमारे संबंध ठीक नहीं है।
और उसके बाद बांग्लादेश में भी काफ़ी दिनों से इस बात की बड़ी जद्दोजहद चल रही है कि वहाँ पर प्याज नहीं जा रहा है और वहाँ की सरकार ये प्याज ले नहीं रही है। कारण बताते हैं जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स जो हमारे पास माल लेने आते थे वो बताते हैं कि हमारे और उनके देश के बीच के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए हमारी प्याज वो नहीं जा पा रही। तो अभी जो पहले क्या पिछली साल क्या भाव हुआ करते पिछले थे? साल और इस भाव में काफ़ी अंतर है। पिछले साल इन दिनों में प्याज 20 रुपये से लेके और लगभग 40 रुपये किलो के बीच में बिक रही थी। अभी 2 रुपये से लेके और 8-10 रुपये किलो बिक रही है। लगभग 1 रुपये की प्याज जो बिकती थी वो केवल 25 पैसे प्रति किलो के भाव से बिक रही है, यानी चौथा हिस्से का पैसा आ रहा है। तो कितने करोड़ रुपए का नुकसान की आम लगाएं तो एक बड़ा आकलन है, 400-500 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि हमारी मंडी में भी काफ़ी कारोबार होता था। लेकिन इस बार हमारी मंडी में नगदता का कारोबार है। मंडी में जो माल आ रहे हैं उनके कोई भाव नहीं मिल रहे हैं, इसलिए रेट नहीं मिल रहे हैं, तो मंडी में आड़त का काम भी हल्का हुआ है। रामगढ़ नाड़का गांव निवासी प्याज उत्पादक नवाब खान ने बताया कि इन दिनों प्याज की लागत भी नहीं निकल पा रही है। जहां 1 बीघा में 100 कट्टे प्याज होते थे, अब 20 से 25 कट्टे की प्याज हो रहे हैं। प्याज में इन दिनों रोग भी लगा है, जिससे प्याज खराब हुई है। उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और प्याज की क्वालिटी भी बहुत डाउन दिखाई दे रही है, क्योंकि प्याज किसानों का प्रमुख फसल है। लेकिन इस बार प्याज ने किसानों को आंसू लाने पर मजबूर कर दिया। प्याज बिक रही 200 से 300 रुपया मन, जबकि इसकी लागत है करीब 1 बीघा में 50,000 और बिक रही है 5,000 बीघे की। 45,000 बीघे का नुकसान है। अच्छा, किस कारण से नुकसान जा रहा है ये एक तो बीमारी लग गई प्याज में। प्याज की पैदावार 100 कट्टे 1 बीघे में होने थे, हो रहे हैं 20 कट्टे और 25, और रेट जो होना था करीब 30-35 रुपये किलो का वो बिक रही है 5 रुपये किलो। अच्छा, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। तो लागत नहीं निकल रही है? लागत नहीं, लागत का 10वां हिस्सा आ रहा है। नुकसान हुआ है। हाँ तो क्या आपकी बार खेत में हल भी चला दिए, क्या हुआ? जी, करीब 30% की जुताई हो गई थी। अच्छा, 30% खेतों की जुताई हो गई। क्या नाम है आपका? नवाब का। कहाँ से आए हैं? नाड़ का, रामगढ़ का। बस आप बताइए, क्या नाम है आपका? अमीलाल। तो ये कहाँ से आए हो आप? किथोर से। कितनी प्याज लेकर आए हैं आप? आज तो भाई मैं 31 कट्टा लगाया। क्या कितने बीघा में लगाई थी प्याज? 3 बीघा। अच्छा, क्या लागत आई थी आपकी? भाई लागत तो अब 3 बीघा में तो लगा ले, 1 बीघा में 20, अरे 1 बीघा में 25-30 हज़ार को बीज अपने घर को जब है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्या भाव मिल रहा है आपको? कुछ भी ना मिलो भाई, हमारे तो 150 बेची उन्होंने। 5,000 बीघा की बिक्री है। कहीं करे वो, अब वो कटवाई वो मजदूर भी ना चुक रहा हमसे तो। अच्छा, और शादी और है बच्ची की, बताओ क्या करें। कब की शादी है आपकी बच्ची की? बच्ची की शादी है 22 तारीख की। तो क्या सोच के आपने लगाई थी प्याज? भाई हम तो सोची भाई बच्ची की शादी हो जाएगी, अपना गुजारा हो जाएगा, बच्चा पढ़ जाएगा। अच्छा, भाई गेहूँ बच्चा खा लेंगे, प्याज में सुबह अपनी शादी कर लेंगे, अपना पैसे अच्छा, कर लेंगे। तो क्या भाव नहीं मिल रहे? नहीं, कुछ भी ना मिल रहा। पिछली साल क्या भाव था? अरे पिछली साल भी भाई भाव ठीक हो, पर पिछले साल हमने प्याज कम लगाई ही। अच्छा, अब हमारे तो पिछले साल को भी कर्ज चल रहा है तो मिलाओ। अच्छा, अब भी कर्जा लेके लगाई? अब भी कर्जा लेके लगाइए। किसान मुबारक खान ने बताया कि सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिए। इनको संगठन बनाकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे सरकार किसानों की सुने। और यह डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में किसान भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लागत बिल्कुल नहीं निकल रही है और किसान आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संकट में है। विगत बार फसल की रेट अच्छी होने के कारण किसानों ने इस बार फसल काफ़ी हुई थी, लेकिन रोग के कारण फसल तो हुई है, लेकिन क्वालिटी के कारण प्याज के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। कम से कम किसानों का प्याज 30 से 35 किलो बिकना चाहिए, जिससे कम से कम उनकी लागत तो निकल आए। ये अब की बार प्याज कितनी मंडी में लेकर आए हैं आप? कितनी लागत आई थी? कितने बीघा में लगाई थी? क्या है सर लागत? तो देखो किसान की बात यह है, लागत कम से कम 1 बीघा में 40-50 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है। लेकिन यहाँ जब किसान मंडी में प्याजों को लेकर आ रहा है तो मेरे हिसाब से सभी से बात हुई है, 4-5 हज़ार रुपये का जो है 1 बीघा में कंप्लीट जो है प्याज बिक रहा है। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अलवर ज़िले की एक उम्मीद, अलवर ज़िले में जो मुख्य फसल प्याज है, जो किसान की आर्थिक रीढ़ है, तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि किसान के लगातार आंसू बह रहे हैं। और पहले क्या था, पिछले साल
बहुत अच्छे भाव मिले थे। तो मैं तो सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ भाई अपने भाव को बढ़ाने का यानी कोशिश करे सरकार। अभी किसान को बढ़ते हैं क्या? देखो किसान तो हर अवस्था में जो है यानी जर्जर अवस्था में जो है हर तरीके से जो समस्याओं का सामना करता है, लेकिन बात यह है कि किसान कोई कर्जा चुका रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा था, कोई अपने यानी भविष्य के लिए, कोई शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए सोच रहा था, लेकिन हालत ये हो गई कि किसान अपने लगातार आंसू पोंछ रहा है। पहले तो कुदरत का कहर था, बारिश ने काफ़ी हालतें ख़राब कर दिया, लेकिन किसान को कुछ उम्मीद जगी, तो उसके बाद मंजर ये हो गया कि डबल इंजन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, सभी किसानों से कहना चाहता हूँ भाई आप कुछ प्रदर्शन करो ताकि आपको कुछ दो पैसे के भाव मिल सके। एक कहावत है कि किसानों के लिए एक शायरी है कि अपने वसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अपने वसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। ये एक संगठन बनाए और उसके बाद संगठन बनाकर जो कुछ धरना प्रदर्शन करे ताकि सरकार की आंखें खुले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक खान है सर। किसान किथुर निवासी किसान अम्मी लाल ने बताया कि विगत वर्ष के भाव को देखकर 3 बीघा में प्याज बोए थे, बच्चे की शादी है और अब हालात ये हैं कि लाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। प्याज करीब 150 रुपये मन बिकी और पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब उनके सामने बच्चों की शादी करने को संकट पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि प्याज काटने की मजदूरी भी मजदूरों को नहीं दी जा रही है। जी बताइए बाबा साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम। बताइए आज कितने कट्टे लेकर आए हैं आप? आज कट्टा लेकर आए, 2 कट्टा और बिका ही नहीं। क्यों नहीं बिका? कोई भाव ही ना दिया, क्या करे तुम? अच्छा। पढ़ाई है नहीं, हम जा रहे अपने घर। अच्छा, तो क्या यहीं छोड़ के जा रहे हो, क्या कर रहे हो कट्टे को? यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो कट्टों को? कहाँ ले जाऊँ वापस? 20 रुपये का भाड़ा का फिर दो। अच्छा, हाँ। क्या भाव मिल रहा है आपको? कुछ भी भाव ना मिल, 50 रुपये कट्टा मिल रहा है। अच्छा, लागत कितनी आई थी, कितनी प्याज लगाई थी आपने? मैं ये गई 1 बीघा प्याज। कितनी लागत बैठी थी आपकी? 30,000 रुपये। अच्छा, तो वो नहीं मिल रहा अभी तक? ना मिला, कहाँ निकलेंगा वो? अच्छा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण को लेकर नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। कोतवाली पुलिस के सहयोग से चूड़ी मार्केट, बजाजा बाजार, तिलक मार्केट सहित शहर के अन्य व्यस्तम बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने कार्रवाई को निरीक्षण किया। आयुक्त नरूका ने बताया कि पिछले 10 दिनों से बाजारों में लोगों और व्यापारियों से अपील की जा रही थी कि वे स्वयं अपने अस्थायी अतिक्रमण हटा लें ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई की नौबत न आए, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद जब व्यापारियों ने सहयोग नहीं किया तब निगम प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अब नियमित रूप से जारी रहेगी। यदि व्यापारी स्वयं अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो निगम द्वारा उनका सामान जब्त किया जाएगा और जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शहर को स्वच्छ और सुगम बनाने में सहयोग की अपील की है। नगर निगम अलवर के द्वारा आज अलवर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों से समझाइश की जा रही थी, ऑटो टिपर से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि बाजार से अपने अपने जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटा लें, सामान बाहर नहीं रखें। इस 10 दिन की समझाइश के बाद आज मैं खुद मार्केट में से अपनी टीम के साथ गया हूँ, लोगों से समझाइश की है और उनके अतिक्रमण हटवाए हैं और आज सभी से रिक्वेस्ट की है कि आगे से अपना सामान जो है अपनी दुकान की हद के अंदर रखें, सामान बाहर नहीं लगाएं, अपने त्रिपाल जो है वो नहीं लगाएं, क्योंकि मार्केट का दम घुट रखा है। अगर मार्केट का दम घुटा रहेगा तो ग्राहक कहां से आएगा? मेरा मानना है कि अगर मार्केट खुला रहेगा तो ग्राहक अट्रैक्ट होगा, आपकी दुकान पे आएगा, लेकिन अगर आप मार्केट का दम घुट के रखेंगे तो ग्राहक कहां से आएगा? तो इसलिए हमने ये कार्रवाई की जा रही है
इसके अलावा हमने आज गाय पकड़ने की भी कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों के द्वारा गाय पकड़ने के दौरान हमारे लोगों के साथ हाथापाई की गई है, उनके लिए हम पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं सभी से आग्रह करूंगा गौपालकों से कि गाय जो है अपने घरों में बांधें, गायों को खुला नहीं छोड़ें, अदरवाइज हम उनको पकड़ ले जाएंगे और गौशाला में छोड़ दिया जाएगा, फिर हमें कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं। अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नियमित रूप से ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। मैं बाजार से पहले अस्थायी अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा सभी आमजन से और सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह रहेगा कि अपने अपने जो भी अस्थायी अतिक्रमण है, त्रिपाल है, उनको सबको हटा लें और अपने सामान को दुकान के हद के अंदर रखें। ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाघ अभयारण्य में इन दिनों बाघों का कुनबा बढ़ने से सफारी करने आने वाले टूरिस्टों को बाघों की लगातार साइटिंग हो रही है। सदर रेंज में इन दिनों बाघ ST21, बाघ 2304 और बाघिन ST9 का टूरिस्टों को दीदार हो रहा है। तीनों ने ही सदर रेंज में अपनी टेरिटरी बना रखी है। सरिस्का में सफारी करने वाले टूरिस्टों को अब तीनों ही अच्छे से खूब साइटिंग हो रही है। साइटिंग होने से अब सरिस्का में टूरिस्ट बढ़ने लगा है। इन दिनों सदर रेंज में बाघ 2304 पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब सरिस्का बाघ अभयारण्य सहित सरिस्का बफर क्षेत्र में बाघ, बाघिन और शावकों सहित संख्या 50 हो चुकी है। अब पर्यटकों को लगातार बाघ, बाघिन दिखेंगे तो सरिस्का में पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। सदर रेंज में सफारी करने आए टूरिस्टों को बाघ ST2304 पांडुपोल की ओर जाने वाले मार्ग को भागकर क्रॉस करता हुआ नजर आया और काफी देर तक टूरिस्टों ने बाघ का दीदार किया, जिससे टूरिस्ट बाघ को देखकर काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। कई टूरिस्टों ने तो बाघ की फोटो तक अपने कैमरे में भी कैद की। गौरतलब है कि बाघ ST2304 को सदर रेंज की टेरिटरी काफ़ी पसंद आई है और यह करीब 15 किलोमीटर के एरिया में घूमता है, क्योंकि 2304 अभी नया ताकतवर टाइगर है और वह घूमकर अपनी टेरिटरी बनाने में लगा हुआ है। जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 6 से छुट्टी मिलने के बाद एक 70 वर्षीय बुजुर्ग 4 दिन से लापता है। बुजुर्ग चंदा हाजीपुर के पास स्थित लपाला गांव का निवासी है। परिजनों के अनुसार 5 नवंबर को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर छोटे भाई बनवारी ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। 8 नवंबर को जब बनवारी घर पर खाना लेने गया हुआ था, तब अस्पताल प्रशासन ने बुजुर्ग को छुट्टी दे दी। इस दौरान चंदा अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचकर किसी के फोन से भाई को फोन किया, लेकिन जब तक बनवारी पहुंचा तब तक चंदा वहां से गायब हो चुका था। परिवार ने अस्पताल के सभी वार्डों, इमरजेंसी, OPD और आसपास के बाजारों में तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन की गई, लेकिन बुजुर्ग का कोई पता नहीं चला। बनवारी ने बताया कि चंदा की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और वह अचानक लापता हो जाना चिंता का विषय है। परिवार को आशंका है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो गई हो। फिलहाल परिजनों ने कोतवाली थाना और अस्पताल चौकी में गुमशुदगी का शिकायत की है। और 8 तारीख से गायब है। भर्ती के एक दिन रहे हो, 5 तारीख को भर्ती करवाए हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बोझी छुट्टी कर दी बाकी, और फिर बाहर हॉस्पिटल से नहीं आए, उससे पहले छुट्टी कर उनको बोलने। हाँ, तो वह जैसे पीछे हमको तो मिलो ही ना है कहीं, और छुट्टी होगी। हमने सारे जांच कर लिया को कहीं पतो ही ना लग रहा। कोई पतो दे दे या बता दे मरो जिंदो कैसो भी, तो हम वह ढूंढता ढूंढ रहे हैं। उसने फोन किया था क्या आपको? हाँ, फोन किया। कहाँ से? यहीं से किया, या गेट पे से, हॉस्पिटल का या मेन गेट पे से। फिर आप आए? मैं बोले आ रहा हूँ, मुझको टेम्पो में बैठ रहा है ढेरा से, तो हम गांव बैठे ले जाएंगे मोटरसाइकिल पे। बोलो मैं आ जाऊँगा और मेरी छुट्टी होगी। भाई ये बात हुई और कोई बात ना हुई। फिर जैसे पीछे हमको कोई फोन आयो नहीं, गायब ही है। बीमारी क्या थी? वह सांस की बीमारी।
इसलिए भर्ती किया था। हाँ। और उम्र कितनी है इनकी? उम्र तो 70 के करीब होएगी। गांव कौन सा है? हाजीपुर लपाड़ा है, हाजीपुर का हाजीपुर डडीकर लपाड़ा का है। आप क्या लगते हैं उनके? भाई हूँ। क्या नाम है? बनवारी है मेरा नाम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर तिजारा रोड पर जरक पड़ा मिला, तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से जरक की मौत हो गई। हाईवे किनारे पर पड़े जरक को देखने के लिए भीड़ जुट गई। इसके बाद वन कर्मियों को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शी राजू यादव ने बताया कि अलवर तिजारा रोड पर कॉलेज के सामने अचानक एक जरक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जरक रोड के किनारे पड़ा दिखा, जिसे देखकर आते जाते काफी वाहन रुक गए। बड़ी संख्या में लोग रुक गए, जिसके बाद वन कर्मियों को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मृतक जरक को लेकर गई। यहाँ आसपास के कुछ लोग जरक को लेपर्ड व टाइगर बताते रहे, लेकिन असलियत में इस तरह के जरक खेत पहाड़ों में घूमते हैं। थानागाजी उपखंड कार्यालय के बाहर सैकड़ों महिलाओं ने यूरिया खाद की किल्लत को लेकर अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक अलवर जयपुर मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। उपखंड कार्यालय पर जाम की सूचना लगते ही उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ने प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं सुनी और अतिशीघ्र ही विभाग से वार्ता कर यूरिया उपलब्ध करवाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों को आरोप था कि जो दुकानदार खाद विक्रेता हैं वे खाद नहीं ला रहे हैं और खाद आता है तो उसके साथ लगेज बांध कर दे देते हैं। विभागीय अधिकारियों की दिशा निर्देशानुसार सीकरी थानागाजी के अंदर यूरिया खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? पुरानी का। क्या बात हो गई? खाद नहीं दे रहे, सुबह का बासे मर रहे, डांडा डोर चली, बच्चे सब भूखा मर रहे, खेत में कोरे खा पानी जा रहे, खाद नहीं दे रहे, दुकान बंद कर दिए। खेत से आए यहाँ पे दुकान के आगे बैठे थे। किसकी दुकान पे? चंदर लोग की दुकान अच्छा। पे। वो उनके आदमियों को तो रात को ब्लैक में दे देता है और हम रोज सुबह से शांतिपूर्वक खड़े थे लाइन के अंदर, फिर भी हमारे को जानबूझकर दुकान को बंद कर तानाशाही खुद की मनमर्जी चला रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के उमरेन थाना क्षेत्र में बुधवार को एक हादसा हो गया। उमरेन स्थित जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन पर कार्य कर रहे 20 वर्षीय युवक महेंद्र गंभीर रूप से करंट की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार महेंद्र वहां पर ठेकेदार के अधीन कार्य था। बताया जा रहा है कि लाइट काटने के लिए कहा गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते अचानक से बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। उसी दौरान लोहे का सरिया बिजली के तार से टच हो गया, जिससे महेंद्र तेज करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही कर्मचारियों और परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को तत्काल जिला अस्पताल अलवर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसका उपचार शुरू किया। फिलहाल महेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। परिजनों का आरोप है कि यह पूरा हादसा ठेकेदार की घोर लापरवाही का नतीजा है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद बिना सूचना के बिजली चालू की गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। परिजनों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह हादसा एक बार फिर से बिजली विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही पर सवाल खड़ा करता है। सुरक्षित कार्य के लिए जरूरी सावधानियों की अनदेखी मजदूरों की जान पर भारी पड़ रही है। थाना है हमारा, उमरेन जीएसएस में काम कर रहे थे। वहाँ ठेकेदार की कोई लापरवाही की वजह से उन्होंने लाइट नहीं कटवाई और पेड़ा खोलते समय हवाई अर्थ होके इसके करंट लगा। अच्छा। हाँ, तो पहले लाइट सूचना नहीं दी कि लाइट काटने के लिए? पहले कटवा रखी थी, लंच बाद में फिर से उन्होंने लाइट चालू कर दी और पता नहीं इसकी गलती थी या मेन तो जीएसएस वालों की मानो ना, जब उन्होंने लाइट काटी नहीं, पेड़ा खोलते समय कोई सरिया
टच हो गया उसके, उससे हुआ है। पैर पे चोट लगी? हम्म? पैर पे चोट लगी? हाँ, पैर जल गया है। अच्छा, हाँ, उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? सरकारी हॉस्पिटल में कराया डायरेक्ट। यहाँ से आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।